मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेव प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे
हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय के अनुसार भक्ति विषय पर विचार मंथन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने 12 अध्याय के प्रथम श्लोक पर विचार किया। आइए प्रथम और द्वितीय श्लोक का एक बार उच्चारण कर लें, उसके बाद फिर विचार प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो सतत युक्त भक्त है, जो निरंतर आपकी भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति में निरंतरता की आवश्यकता है। किसी भी काम में, चाहे भक्ति हो या अन्य कोई भी व्यवहारिक काम हो,
उसमें निरंतरता होना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। सततम कीर्तयन्तः, निरंतर भगवान का कीर्तन करते रहना चाहिए। निरंतर कैसे भगवान की भक्ति कीर्तन करेंगे? बीच में व्यवहार भी करना पड़ता है। जब भक्ति का समय आया तो भक्ति भी करनी पड़ती है, अन्य सांसारिक दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। सतत भक्ति करना तो असंभव जैसा लगता है। इसका उत्तर महापुरुष देते हैं कि सतत भक्ति कैसे हो। कल मैंने निवेदन किया था कि सतत भक्ति कैसे संभव है। तो इसके लिए कहा कि ये जो जगत है, इस जगत का विवर्ती उपादान कारण परमात्मा है। तो कार्य को देखते ही कारण का चिंतन हो जाता है। जैसे रामचरितमानस का स्मरण करते ही गोस्वामी जी महाराज का स्मरण हो जाता है। महाभारत का चिंतन करते ही व्यास जी महाराज का स्मरण हो जाता है। गीता का चिंतन करते ही व्यास जी महाराज का स्मरण होता है। इसी प्रकार इस जगत का स्मरण करते ही इस जगत के कारणभूत परमात्मा का स्मरण हो जाता है। जो ही ये जगत दिखाई देता है तो विचार करना चाहिए कि ये जगत का उपादान कारण परमात्मा है, ये परमात्मा का विवर्त है। दूसरा कहा सतत कीर्तन के लिए कि हे भगवान, जो वाणी से हम बोल रहे हैं, श्रोत्र से श्रवण का काम कर रहे हैं, नेत्र से देखने का काम कर रहे हैं, जिह्वा से रसास्वाद का काम कर रहे हैं, घ्राण से सूंघने का और त्वक से स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। ये सब परमात्मा की सत्ता में ही हो रहा है। जो ही हम बोलते हैं तो भगवान का स्मरण हो जाता है कि भगवान आप स्वयं ही बोल रहे हैं। आप तो श्रोत्र के भी श्रोत्र हैं, वाणी के भी वाणी हैं। अर्थात श्रोत्र भी जिससे सुन रहा है, वाणी भी जिससे बोल रही है और नेत्र भी जिससे देख रही है। नहीं तो मुर्दा व्यक्ति क्यों नहीं बोलता है? उसके तो ये आंख भी दिखाई देती है, श्रोत्र भी दिखाई देते हैं, परंतु मुर्दा व्यक्ति न बोल सकता है, न सुन सकता है, न सूंघ सकता है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं कर सकता। हम वृथा अभिमान करते हैं कि हम अपने सामर्थ्य से बोल रहे हैं, परंतु उस परमात्मा का सतत कीर्तन करना चाहिए कि भगवान आप स्वयं बुलवा रहे हैं, आपकी शक्ति से हम बोल पा रहे हैं। जिस शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं नवरात्रि के पावन पर्व पर, वो भगवती हमारे भीतर बैठ करके हमें चेतना का संचार कर रही है। ये हुआ भगवान का सतत कीर्तन। तीसरा इसमें उपाय बताया सतत कीर्तन का कि कोई भी पदार्थ से व्यवहार हम करते हैं, जैसे घटः अस्ति, पटो अस्ति, उसमें अस्ति शब्द का प्रयोग होता है। तो हम केवल नाम और रूप पर ध्यान देते हैं, परंतु उसमें एक अस्ति तत्व भी है, सत तत्व भी है, जो कि नित्य वस्तु है। किसी भी पदार्थ से अस्ति के बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यवहार अस्ति के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि जो नाम रूपात्मक जगत है वह सत्य के ऊपर ही टिका हुआ है। बिना अस्तित्व के ये जगत रह ही नहीं सकता है। इस प्रकार से भी सतत कीर्तन हो सकता है कि जो अस्ति है भगवान, वो आपका स्मरण हो रहा है। प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक व्यवहार में
बिना अस्थि के कोई व्यवहार संभव ही नहीं है। भगवान आपकी सत्ता में सब व्यवहार हो रहा है। ये भगवान का संकीर्तन हुआ, भगवान का स्मरण हो गया। इस प्रकार से सतत कीर्तन संभव है। जो भी कर्म हो रहा है वो भगवान की भक्ति है। आचार्य शंकर कहते हैं, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। जितनी भी वाणी है भगवान, वो तो आपके स्तोत्र ही है। वाणी से जो भी व्यवहार करते हैं वो आपका स्तोत्र है। पैर से जो चलते हैं वो आपकी प्रदक्षिणा हो गई, क्योंकि आप ही चलवा रहे हैं। आपके माध्यम से, आपकी सत्ता से ही चलने की क्रिया हो रही है। इसलिए जो भी कर्म हो रहा है वो आपकी ही प्रदक्षिणा है। जैसे कोई सेठ के यहाँ नौकर काम करता है, काम तो नौकर करता है, परंतु जो भी कर्म हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? मालिक के लिए हो रहा है। उसकी जो भी क्रिया होगी वो सब किसके लिए होगी? मालिक के लिए। एक प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति देश का मालिक होता है। बॉर्डर पर जो सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, और कभी युद्ध हुआ, हमारे देश की विजय हुई, तो वो श्रेय किसको मिलेगा? प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री मालिक है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही वो कर्म माना जाएगा, क्योंकि उसकी सत्ता से ही सब काम हो रहा है। इसी प्रकार जो भी हम कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जो व्यवहार करते हैं उनकी सत्ता से ही हो रहा है। इसलिए उनके लिए ही ये कर्म है। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। पैरों से जो चल रहे हैं भगवान, वो तो आपकी ही प्रदक्षिणा हो रही है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् करोमि अखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी कम कर्म कर रहे हैं हे शंभो, वो तो आपकी आराधना है, क्योंकि आपके सिवा कुछ है ही नहीं है। तो जो भी होगा आपके लिए ही होगा। जैसे एक भृत्य नौकर जो भी कर्म करेगा, वो अच्छा करेगा तो भी स्वामी के लिए ही होगा, बुरा करेगा तो भी स्वामी के लिए ही होगा, क्योंकि वो स्वामी के लिए ही कर्म हो रहा है। इस प्रकार से ये भगवान का सतत कीर्तन हुआ। यतन्तश्च दृढ़व्रताः। दृढ़ व्रत का पालन करते हुए यत्न करना चाहिए। साधना में व्रत का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा है, नवरात्रि के अनुष्ठान में हम बहुत सारे नियम लेते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, या एक समय पर प्रसाद लेते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। परंतु जो ही 9 दिन निकल गए, 10वें दिन वापस वही पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं। वही अशुद्ध असात्विक भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं, वही पुराना व्यवहार शुरू कर देते हैं। वो व्रत का पालन नहीं कर पाए, दृढ़ व्रत नहीं हुआ। वो केवल 9 दिन के लिए व्रत का पालन किया, फिर 10वें दिन वो पुरानी स्थिति में वापस पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग नियम लेते हैं कि 1 साल के लिए मैं व्रत का पालन करूंगा, कि कुछ अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, किसी गलत वाणी का व्यवहार नहीं करूंगा, सबके साथ सात्विक आचरण करेंगे। 1 वर्ष के लिए पालन करते हैं, और मन में इतनी घुटन होती है कि वो जो ही 1 वर्ष निकलता है, उससे दुगुनी रफ्तार से वापस पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कोई भी व्रत का पालन हो वो दृढ़ होना चाहिए। जैसे एकादशी हम करते हैं, तो एकादशी का नियम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें व्रत लेना चाहिए कि एकादशी के दिन थोड़ा कम बोलेंगे, सात्विक आचरण करेंगे, या स्वाध्याय ज़्यादा करेंगे, सत्संग ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार का अनुष्ठान के साथ व्रत लेना बहुत जरूरी होता है।
रामायण में हम देखते हैं कि रावण भगवान राम को पराजित करने के लिए यज्ञ कर रहा है, और उस यज्ञ का ऐसा नियम है कि अगर यज्ञ में सफल हो गया तो फिर रावण को कोई पराजित नहीं कर सकता। विभीषण ने सब वृत्तांत भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा कि जाओ उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। तो हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पहुंच गए। देखा कि रावण यज्ञ कर रहा है, तो सब वानर उस यज्ञ को विध्वंस करने लगे, परंतु रावण इतना मजबूत कि उसका चित्त स्थिर का स्थिर बना हुआ है। और जब वानर सेना ने यज्ञ का विध्वंस प्रारंभ किया, यज्ञ की अग्नि को शांत कर दिया, तो रावण मन से ये आहुति देने लगा। तब वानर सेना ने देखा कि इसका तो यज्ञ चल रहा है, तो महारानी मंदोदरी को त्रास देने लगे। इतने में रावण को आया क्रोध, उठ करके वानरों के पीछे भागना शुरू किया और वो यज्ञ विध्वंस हो गया। उस यज्ञ का नियम था कि उसमें क्रोध नहीं कर सकते हैं, और जो ही रावण को क्रोध आया वो यज्ञ समाप्त हो गया। अब यज्ञ तो कर रहा है रावण, परंतु उसमें नियम था कि क्रोध नहीं कर सकते हैं, अर्थात जब तक यज्ञ चलेगा तब तक शांत भाव में बैठना है, परंतु शांत भाव में नहीं बैठ पाया और उस यज्ञ का विनाश हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि दृढ़ व्रत का लेना बहुत जरूरी है। हम अधिकतर सब लोग व्रत का पालन करते हैं, बहुत सारे व्रत लेते हैं। इसे नए वर्ष में मैं ये प्रारंभ करूंगा, नवरात्रि से ये काम शुरू करने वाला हूँ, दीपावली से ये नियम शुरू करना है, परंतु लंबे समय तक वो नहीं टिक पाता है। जैसे हम जितने सात्विक भाव से अब नवरात्रि में देवी माँ की आराधना करते हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं, वही व्रत अगर सदा के लिए रहे तो फिर तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि दृढ़ व्रत का पालन करना चाहिए। सतत कीर्तन करते हुए, दृढ़ व्रत का पालन करते हुए भगवान की साधना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जो सतत कीर्तन करते हुए आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो आपके अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, उन दोनों योगियों में से कौन योगी श्रेष्ठ है? योग माने उपाय, साधन, दोनों में से कौन से साधन वाला श्रेष्ठ है? तो भगवान यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच्य से दूसरे श्लोक से उत्तर प्रारंभ करेंगे। तो प्रश्न स्पष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ अर्जुन का प्रश्न भगवान के स्वरूप को लेकर नहीं है। जो भगवान ने एकादश अध्याय तक भगवान ने जो दोनों स्वरूपों का निरूपण किया है, सगुण साकार का और निर्गुण निराकार का जो निरूपण किया है, उन दोनों की श्रेष्ठता सिद्ध की है और दोनों की उपासना के लिए कहा है। तो अर्जुन के मन में ये संशय हो गया कि कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, सगुण उपासना श्रेष्ठ है कि निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। इसको लेकर के अर्जुन का प्रश्न है। इसका उत्तर भगवान दूसरे श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः।
मय्या वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मयि आवेश्य ये माम मनः। जो पुरुष, जो व्यक्ति मन को मुझ में ही आवेश करके माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धया परयोपेताः, और श्रद्धा से उपेत है, अर्थात श्रेष्ठ श्रद्धा से, अत्यंत श्रद्धा से जो उपेत हैं, ते में युक्त तमामतः, वो योगी युक्ततम है, अर्थात श्रेष्ठ योगी माने गए हैं। श्रद्धया परयोपेताः ते में युक्त तमामतः। जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सगुण साकार रूप में जो मन को आवेश करके नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं और परम श्रद्धा से उपेत हैं, वो मुझे युक्ततम लगते हैं, अर्थात श्रेष्ठ योगी लगते हैं। यहाँ पर भगवान ने सगुण साकार उपासक की प्रशंसा की है। सगुण साकार के 3 स्वरूपों का भगवान ने निरूपण किया है। एक तो द्विभुज रूप का, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। एक तो मानुष रूप है भगवान का, और मानुष रूप चतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चतुर्भुज रूप है संसार में लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, अथवा उसको भूत प्रेत आदि समझ करके उससे डरने लगते हैं। इसलिए भगवान ने द्विभुज रूप धारण किया है। यहाँ तक कि कौशल्या माता ने भी भगवान के चतुर्भुज रूप को देख करके द्विभुज रूप होने के लिए प्रार्थना की। जन्म शिशुपाल जन्म के समय चतुर्भुज रूप से पैदा हुआ। अब सब लोगों को चिंता हो गई कि ये तो बड़ा भयंकर राक्षस बनेगा, लोक कंटक बनेगा, संसार के लिए परेशानी खड़ी करने वाला व्यक्ति बनेगा, इसको मार देना चाहिए। परंतु जो शिशुपाल की माँ है, तो माँ ने कहा कि नहीं, मत मारो। माँ ने मना किया। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। आप चंडी पाठ करते होंगे नवरात्रि में, वहां पर आता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र पैदा हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। एक दुष्ट संतान का जन्म होने के बाद भी माँ उसके लिए शुभ चिंतन ही करती है। वो कहीं पर भी जाता है, माँ भगवान से यही प्रार्थना करती है कि भगवान इसका हित करे, भगवान इसका भला करे, ये जहाँ भी रहे सुखी रहे, आनंद से रहे। माँ हमेशा उसके लिए शुभ संकल्प ही करती है। और जो हमारी माँ है वो तो साक्षात भगवती का रूप ही होती है। हम सप्तशती पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। जो माँ के रूप में स्थित हैं वो साक्षात भगवती ही है। वो जगत जननी माँ बोलते हैं उसको, संसार की जननी माँ है, जगत जननी। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। भूख के रूप में भी वो माँ बैठी हुई है, और वही माँ वैश्वानर अग्नि बन करके हमारे भोजन का पाचन कर रही है। अर्थात जो शिव है वही शक्ति है।
शक्ति मानी यहाँ माया अर्थ नहीं है। यहाँ शक्ति मानी भगवान का जो स्वरूप भूता शक्ति है, उसके लिए यहाँ पर शक्ति का निरूपण किया गया है। जैसे भगवान सृष्टि के प्रारंभ में जो संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्याम प्रजाये, उस समय जो संकल्प शक्ति है, उस शक्ति के बल पर संकल्प करते हैं, वो भगवान की अभिन्न शक्ति है, अर्थात उस परमात्मा के स्वरूप से इतर नहीं है, वो साक्षात भगवत स्वरूपा शक्ति है। इसलिए कहा कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, वो जो देवी है समस्त भूतों में मातृ रूप से अवस्थित हैं, अर्थात समस्त भूतों की, संपूर्ण संसार की माँ के रूप में अवस्थित है। और हम भगवान के लिए क्या भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम भगवती को भी माँ की संज्ञा देते हैं और भगवान शिव को भी माँ की संज्ञा देते हैं। भगवान आप ही माता है, आप ही पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और आप ही हमारे बंधु है। हम भगवान को भी माँ की संज्ञा दे रहे हैं और भगवती को भी माँ की संज्ञा दे रहे हैं। भेद नहीं है किसी भी प्रकार का। उस परमात्मा में वस्तुतः स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। वो तो प्रत्येक रूप में अवस्थित है। माँ के रूप में वही अवस्थित है, पिता के रूप में वही अवस्थित है। पिता मानी जगत पिता और जगत की माँ, दोनों के रूप में वही स्थित है। माता तो पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः। माँ हमारी पार्वती देवी है और पिता महेश्वर है। इस प्रकार से माँ तो सर्वदा हमारे भीतर बैठ करके हमारी रक्षा कर रही है, हमारी रक्षा करती है। जैसे श्रुति भगवती माँ, श्रुति माँ ही हमारी रक्षा करती है शास्त्र उपदेश के माध्यम से। मातृ पितृ सहस्रेभ्योऽपि हितैषिणः श्रुति के लिए कहा है। जैसे हमारे माता पिता तो केवल एक संतान का हित चिंतन करते हैं, लेकिन ये श्रुति माँ जो वेद वाणी है, ये भी साक्षात भगवती का रूप ही है। और ये शास्त्र के उपदेश के माध्यम से ये प्रत्येक प्राणी की रक्षा करती है, प्रत्येक प्राणी का हित चिंतन कर रही है। एक माँ तो केवल अपने संतान का ही हित चिंतन करती है, लेकिन ये श्रुति भगवती माँ तो सब का हित चिंतन कर रही है, प्रत्येक प्राणी का। इसलिए माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, अपने संतान का हित चिंतन करने वाली ही होती है। और सदा सर्वदा एक संतान को अपनी माँ की सेवा अवश्य करनी ही चाहिए। हम नवरात्रि में बैठ करके भगवती देवी माँ की उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और घर में जो साक्षात विराजित माँ है उसका जब हम तिरस्कार करते हैं तो क्या वो माँ कभी प्रसन्न होगी? अगर उस भगवती माँ की सभी संतानें हैं, तो अगर हम हमारी जो जननी है, माँ है, हमारे माता पिता की हम अगर सेवा नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो भगवती हमारी आराधना से संतुष्ट होगी? कभी प्रसन्न होगी? कभी प्रसन्न नहीं हो पाएगी। महापुरुष उदाहरण देते हैं कि एक कोई सेठ बहुत बड़ा भगवती का उपासक था, लक्ष्मी माँ की आराधना करने वाला था। तो प्रातः काल का समय था, वो लक्ष्मी भगवती की आराधना में लगा हुआ था और बहुत बड़ा भक्त था। नित्य का नियम था उसका साधना करने का। एक दिन देखा कि द्वार पर कोई भिखारिन छटपटा रही है कि महाराज कुछ दे दो,
कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, प्राण संकट में हैं, थोड़ा सा कुछ खाने को दे दीजिए। वो भूख के मारे करुण क्रंदन करती हुई वो भिखारिन उस सेठ के द्वार पर पहुंच गई और उस सेठ ने उस भिखारिन को डंडा मारकर भगा दिया और वो भिखारी बेचारी रोते हुए कांपते हुए उस सेठ के दरवाजे से बाहर निकल गई। और सेठ बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं है मेरी पूजा चल रही है, अभी ये मेरे पूजा का समय है, तुम्हें मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है। और सेठ अपनी आराधना में वापस लगा तो भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई और लक्ष्मी ने आकर कहा कि तुम किस लक्ष्मी की उपासना कर रहे हो? एक लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर आकर चली गई, उस लक्ष्मी का तुमने तिरस्कार करके भगा दिया और इधर तुम साधना करने बैठे हो। वो जो जिंदी लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी का तुमने अपमान करके यहाँ तुम मेरी आराधना कर रहे हो, क्या तुम्हारी साधना कभी सफल होगी? भगवान कभी किसी को यंत्र नहीं बनाते हैं। शास्त्र अनुशासन जरूर करते हैं, लेकिन मनुष्य को यंत्र नहीं बनाते हैं। देश काल परिस्थिति उस समय देख करके अपने विवेक से निर्णय करना होता है कि किस काल में किस समय क्या करना चाहिए। अगर कोई भिखारी सामने आवे और हम साधना में बैठे हुए हैं, उस समय साधना से उठ सकते हैं। जैसे कोई बालक कहीं से गिर गया और हम पूजा में बैठे हुए हैं, तो उस समय पूजा से उठना पड़ता है। यद्यपि शास्त्र ने निर्देश दिया कि पूजा से उठना नहीं चाहिए, जप करते समय उठना नहीं चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति देखनी पड़ती है। अगर हमारी पूजा का समय है, उस समय हमारी माता पिता की कोई आवश्यकता है, उनकी सेवा का समय है, तो पूजा छोड़नी पड़ती है। उस समय हमारी माँ की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। अगर जिस समय हमारे माता पिता को कुछ आवश्यकता है और उस समय हम कहेंगे माँ मैं तो पूजा में लगा हुआ हूँ, मैं तो भगवती की आराधना कर रहा हूँ, क्या भगवती प्रसन्न होगी? भगवती कभी प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए जो साक्षात जीवित माँ है, हमारे माता पिता हमारी माँ है, उसकी आराधना करनी चाहिए। और जिसने माता पिता की आराधना की है, सेवा की है, वो महान हुए हैं। महाराणा प्रताप को देखिए, महाराणा प्रताप मातृभक्त थे, माँ की खूब सेवा की, आराधना की, उनके दिशा निर्देशों पर चलने का प्रयास किया, वो महान बन गए। उनके जीवन में महान बनने के पीछे माँ का बहुत बड़ा हाथ था। शिवाजी महाराज को हम देखते हैं, उनके पीछे भी जीजाबाई का हाथ था। जिसने माँ का तिरस्कार किया है, वो कभी सफल नहीं हो पाए। इसलिए इस नवरात्र के पावन पर्व पर हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं, भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे घर पर जो साक्षात माँ के रूप में जो हमारे माता पिता बैठे हुए हैं, उनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ करके केवल माता पिता की सेवा करें और भगवती की आराधना छोड़ दे। भगवती की आराधना अवश्य करनी ही है। वो तो जगत जननी है, उसकी आराधना तो बहुत जरूरी है। 9 दिन क्या, बल्कि जब तक ये जीवन है तब तक भगवती की आराधना करनी है। परंतु एक तरफ हम भगवती की आराधना करते हैं और दूसरी तरफ हम हमारी माँ का तिरस्कार करते हैं जो हमें जन्मदात्री है, तो भगवती कभी प्रसन्न नहीं होती। क्योंकि संपूर्ण जगत की माँ तो वो एक ही भगवती है, और किसी संतान का
तिरस्कार हो तो क्या माँ कभी प्रसन्न होगी? श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि एक डाकुओं का सरदार देवी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में नर बलि आवश्यक है, और वो भी नर बलि भी कोई ताजा लंबा चौड़ा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति हो, उसकी बलि चढ़ाना जरूरी है। अब उस डाकुओं के सरदार ने कहा कि हमें स्वस्थ व्यक्ति, हष्ट पुष्ट व्यक्ति ढूंढना है जिसकी नर बलि हमें यहां देनी है। अब डाकुओं के सरदार के दिशा निर्देशानुसार सभी डाकू जंगल में ढूंढने लगे तो देखा कि जड़ भरत जी महाराज अपनी शांत ब्रह्म स्थिति में विराजित है, बैठे हुए हैं। वो डाकू जड़ भरत जी महाराज को पकड़ करके ले गए। डाकू का सरदार उनको देख करके प्रसन्न हो गया। हाँ, ये सबसे उपयुक्त व्यक्ति है नरबलि के लिए। भरत जी महाराज को जो ही नरबलि के लिए वहाँ देवी के मंदिर में ले जाते हैं, जो ही बलि चढ़ाते हैं और तलवार उठाता है डाकुओं का सरदार, जिस तलवार से जड़ भरत की गर्दन कट रही थी, उसी तलवार से भगवती माँ ने प्रकट होकर के उस डाकुओं के सरदार को धड़ से अलग कर दिया। अब बताइए, जो सरदार, जो डाकू देवी के लिए यज्ञ कर रहा है, वो नरबलि देवी के लिए कर रहा है, तो फिर देवी माँ ने उसका आराधना करने वाले का सर धड़ से अलग क्यों किया? प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति भगवती की आराधना कर रहा है, भगवती के लिए यज्ञ कर रहा है, उस व्यक्ति का सर ही धड़ से अलग कर दिया। इसका कारण है कि माँ यहाँ संदेश दे रही है, भगवती माँ, कि जो जड़ भरत है वो तो माँ की संतान है। क्या कोई माँ कभी अपनी संतान की बलि लेकर प्रसन्न होगी? क्या किसी को मार करके क्या माँ अपनी ही संतान को खाएगी? जिस माँ ने संपूर्ण संसार को पैदा किया, वो अपनी संतान की बलि को क्या कभी स्वीकार करेगी? कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। इसलिए देखा कि जो हमारी ही संतान की बलि चढ़ाने जा रहा है, तो माँ ने उसको शिक्षा दे दी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे शरीर के माध्यम से हमारे अपने ही यदि असंतुष्ट है, हम अपनों का ही अपमान कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी सेवा से, हमारी आराधना से क्या भगवती माँ संतुष्ट हो पाएगी? अगर हम परिवार में नियम पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अगर भगवती की आराधना करते हैं, तो जरूर भगवती हमारे ऊपर कृपा करती है। हम यदि इधर माँ को प्रणाम करते करके फिर उधर दूसरी तरफ जाकर किसी को अगर थप्पड़ मार दे, तो क्या माँ कभी प्रसन्न होगी? जिसको थप्पड़ मार रहे हैं, जिसका तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं जिसके साथ, वो भी तो माँ की संतान ही है। और इधर आकर के हम भगवती को माथा टेकते हैं, यही साधक से त्रुटि हो जाती है। भगवती की आराधना के साथ साथ हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। इसलिए कहा कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र पैदा हो सकता है, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती।
वो तो सदा सर्वदा अपनी संतान का हित ही सोचती है, उसके कल्याण की कामना करती है कि किसी भी उपाय से इसका कल्याण हो। तो शिशुपाल की माँ शिशुपाल के लिए प्रार्थना करती हुई ऋषियों के पास पहुंची कि इसका कोई उपाय बताओ जिससे कि यह द्विभुज हो जावे। तो ऋषियों ने कहा कि जिसके हाथ से यह द्विभुज होगा उसी के हाथ से इसका उद्धार होगा। कथा आप सबको मालूम ही है, परंतु कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य शरीर में द्विभुज रूप को लोग पसंद करते हैं। दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। सौम्य रूप, दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, ये मानुष रूप ही सौम्य रूप मालूम पड़ता है। इदम मानुषम रूपम तव सौम्यम, मनुष्य रूप के लिए कहा कि वो सौम्य रूप मालूम पड़ता है। इसलिए भगवान का एक रूप है सौम्य रूप, मानुष रूप, ये भी भगवान का सगुण साकार रूप है। दूसरा है चतुर्भुज रूप, दृष्ट्वाद्भुतम रूपम चतुर्भुजेना, चतुर्भुज रूप भी भगवान ने प्रकट किया। और तीसरा है विश्व रूप, ये तीनों सगुण साकार रूप है भगवान के। विश्व रूप भी परमात्मा का ही है, जो कि हम पूरा 11वां अध्याय देखते हैं, उसमें अर्जुन को विश्व रूप से दिखाया, विश्व रूप से प्रकट हुए। और आश्चर्य की बात है उसमें भी अर्जुन को ही दर्शन हुए। संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कई योद्धा वहां खड़े हुए थे, दुर्योधन आदि सभी योद्धा वहां थे, लेकिन किसी को दर्शन नहीं हुए। विश्व रूप दर्शन केवल अर्जुन को ही हुए, अर्थात जो भगवान का भक्त है उसको विश्व रूप दर्शन करवाए। इस प्रकार से भगवान ने के 3 सगुण साकार रूप देखे गए हैं। तो मई आवेश्य मनो ये माम, जो मुझ सगुण साकार रूप में मन को आवेश करके, मन को लगा करके ये माम उपासते, जो मेरी उपासना करता है। अब यहाँ पर मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते कहा है। ये जो माम पद का प्रयोग किया गया है उसकी कोई आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती है। मैया वेश्य मनः ये माम, अगर इतना ही कहते मैया वेश्य मनो ये नित्य युक्ता उपासते, जो मुझ में मन को आवेश करके नित्य उपासना करते हैं, इससे भी अर्थ प्रकट हो जाता है। और माम तो अपने आप ही अर्थतः लब्ध है, अर्थतः प्राप्त है। जैसे हम इतना ही कहें कि मुझ में मन को आविष्ट करके जो उपासना करता है, इतना कहने से भी माम पद का तो अपने आप ही अध्यार हो जाता है। माम कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका यहाँ गहन अर्थ प्रकट हो रहा है, उस पर हम विचार करते हैं कि कई बार क्या होता है कि मन का आवेश किसी और में होता है और उपासना किसी और की करते हैं। या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मन का आवेश भी मेरे में ही हो और उपासना भी मेरी ही करे, अर्थात मन का आवेश और उपासना दोनों समान विषयक हो, तभी वो भक्ति मानी जाएगी। जैसे ब्रज गोपिकाएं हविष्यान्न का भक्षण करके भगवती कात्यायनी की आराधना कर रही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपुसुतम देवी पतिम में देहिते नमः। वो यमुना के किनारे कात्यायनी माँ की
बालू की मूर्ति बनाकर श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है और ध्यान करती थी कि नंद गोप सुतम देवी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ब्रज गोपिकाएं आराधना कात्यायनी माँ की कर रही है, उपासना देवी की कर रही है, और मन का आवेश किसमें है? नंद गोप सुतम, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण में मन का आवेश है। अब प्रश्न ये है कि मन का आवेश अर्थात मन का एक जगह लग जाना और उपासना करना, दोनों में क्या अंतर है? उसमें भी वृत्ति को एक जगह स्थिर करना है मन के आवेश में भी, और उपासना में भी वृत्ति को एक जगह स्थिर करना है। परंतु उपासना में बाह्य मन होता है और आवेश में अंतर मन होता है। जैसे बाह्य मन से हम जो बाह्य स्पर्शेश हो सकता आत्मा, भगवान ने कहा कि जो बाह्य जितने भी विषय हैं उन विषयों से मन को हटा करके हम एक विषय में वृत्ति का प्रवाह करते हैं। एक आलंबन में जो वृत्ति का प्रवाह है वो है उपासना। जैसे कात्यायनी माँ की जो उपासना करने वाली गोपिकाएं, वो गोपिकाएं अन्य स्थानों से मन के प्रवाह को हटा करके एक कात्यायनी माँ में मन का प्रवाह कर रही है, वो हो गई उपासना। अर्थात उपासना प्रयत्न साध्य है। विजातीय प्रत्ययांतरित सजातीय वृत्ति प्रवाह उपासनम। जो विजातीय वृत्ति प्रवाह है, जितना भी विजातीय ज्ञान है, वृत्ति है, जैसे हम आंख बंद करके अपने इष्ट पुरुष का, गुरु का ध्यान कर रहे हैं, जिस समय हम उनका ध्यान कर रहे हैं, अन्य विषयों से मन का नियंत्रण करना अर्थात मन की वृत्ति को हटाना। जो अलग अलग आकार में जो मन परिणमित हो रहा है, उस परिणाम से मन को हटा करके एक जगह मन को एकत्रित करना, ये हो गई उपासना। विजातीय प्रत्यांतरित, जिस समय जिसमें मन लगाना है और उसमें अगर वृत्ति प्रवाह हो रहा है तो उसको बोलते हैं सजातीय वृत्ति प्रवाह। और जब जिस समय में मन लगाना चाहते हैं और अगर दूसरी तरफ हमारा मन जा रहा है तो उसको बोलते हैं विजातीय वृत्ति प्रवाह। उपासना के समय जो हमारा एक आलंबन है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वहां पर चित्त स्थिर हो जावे और अन्य तरफ से मन हट जावे, वो है उपासना, सजातीय वृत्ति प्रवाह। और ये उपासना प्रयत्न साध्य है, अत्यंत प्रयत्न की आवश्यकता है इसके लिए। और मन के आवेश में क्या होता है कि उसमें स्वाभाविक प्रवाह चलता रहता है। जैसे नंद नंदन भगवान में जो गोपिकाओं का मन का आवेश है वो स्वाभाविक है, वो मन स्वाभाविक ही वहां लगा हुआ है और वो भगवान को प्राप्त करना चाहती है। भगवान को पाने के लिए कात्यायनी माँ से आराधना कर रही है कि हमें नंद नंदन भगवान का दर्शन हो। तो यहाँ पर मन का आवेश तो भगवान में है और आराधना उपासना कात्यायनी माँ की कर रही है। इसलिए कहा कि मन का आवेश और उपासना दोनों समान विषयक होना चाहिए। समान विषयक होगा तभी वो भक्ति कहलाएगी। जैसे मीराबाई का जो मन था वो भी भगवान में लगा हुआ था और भक्ति भी उनकी अर्थात उपासना भी भगवान की ही की। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग उद्देश्यों की सिद्धि के लिए
भगवान की आराधना करते हैं। प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। प्रेत उपासना, भूत उपासना लोग करते हैं। किसके लिए? किसी से द्वेष है, उसको अगर नष्ट करना है तो एक तो मन का आवेश राग से होता है और एक द्वेष से होता है। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है तो द्वेष से भी हमारे मन की वृत्ति स्वाभाविक ही उसमें लगी हुई रहती है, उसके अनिष्ट चिंतन में लगी रहती है। और जिसके प्रति राग है, राग से भी मन का आवेश उसमें होता है, स्वाभाविक ही वृत्ति प्रवाह होता रहता है। अब जिसमें राग है, उसमें मन का आवेश है, उस को पाने के लिए भगवती से उपासना करना, तो ये हुआ कि मन का आवेश किसी और में होगा और उपासना किसी और से कर रही है, किसी और की कर रही है। और किसी के प्रति द्वेष है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हम किसी की आराधना कर रहे हैं, उसको नष्ट करने के लिए आराधना कर रहे हैं, तो आराधना किसी और की कर रहे हैं और मन किसी और में लगा हुआ है, आवेश किसी और में है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त, श्रेष्ठ भक्त कौन सा है? मैया वेश्य मनो ये माम। मन का आवेश भी मेरे में ही है और उपासना भी जो मेरी ही करता है वो है श्रेष्ठ भक्त है। जैसे मीराबाई का जीवन ही ऐसा है। इसमें दृष्टांत दे सकते हैं कि मीराबाई का मन का आवेश अर्थात स्वाभाविक जो वृत्ति प्रवाह था वो भी भगवान में ही था और आप उपासना भी मीराबाई ने भगवान की ही की। तो कहने का भाव यही है कि जिसकी उपासना कर रहे हैं मन भी उसी में लगा रहे, इसलिए यहाँ पर माम शब्द का प्रयोग किया है। मैया वेश्य मनो ये माम। माम शब्द का इतना गहन अर्थ है। हम सब लोगों की यही स्थिति है। किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे हमारा राग किसी वस्तु में है, उस इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो मिल जाए। तो हमारे मन का आवेश, मन का जो स्वाभाविक वृत्ति प्रवाहीकरण है वो तो किसी सांसारिक उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है और आराधना हम भगवान से करते हैं, अर्थात भगवान से हम मांगते हैं उस राग युक्त वस्तु को पाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि वो यहाँ पर श्रेष्ठ भक्त नहीं है, यहाँ पर तो वही श्रेष्ठ है जो मन भी मेरे में ही रंगा हुआ है, मुझ में ही आविष्ट है और उपासना भी मेरी ही कर रहा है मीराबाई की तरह। वो श्रेष्ठ भक्त है। और भूत उपासना, प्रेत उपासना भी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होती है। किसी वस्तु से द्वेष है तो उसको नष्ट करने के लिए प्रेत सिद्धि, भूत सिद्धि करते हैं, या कभी किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भूत सिद्धि या प्रेत सिद्धि करते हैं। इस प्रकार से कहा कि जो उपासना हो वहीं पर मन का आवेश हो। इस प्रकार से मैया वेश्य मनोमाम, इस पद का यह अर्थ हुआ। आगे जो विचार होगा उस विचार को हम अग्रिम सभा में आगे बढ़ाएंगे। आज समय पूर्ण हो चुका है। अभी के प्रसंग में इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।